Hello बच्चों, let us read this question. Which of the following proposed a valid theory about origin of cells? अब जब भी हम थ्योरी और सेल्स के बारे में सोचते हैं, दिमाग में सबसे पहले दो ही नाम आते हैं, श्लीदेन एंड शॉन। बेटा ये बिल्कुल सही बात है कि इन दोनों ने ही सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। बस लेकिन इस सेल थ्योरी के दो ही पॉइंट्स थे। पहला कौन सा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी हर चीज सेल का बना है और हर एक फंक्शन सेल के कारण ही है। और दूसरा दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था। अब इसके कई साल बाद रुडोल्फ वर्चाउ आकर पॉपुलेट किया था उन्होंने थ्योरी दैट सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, यानी कि नए सेल्स कैसे आते हैं, तो पुराने सेल जो हैं वही डिवाइड करके, यानी अपने आप को बांट करके नया सेल बनाते हैं। बेटा ये बात याद रखना कि रुडोल्फ वर्चाउ ने ये प्रूव नहीं किया था। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जैसे कि लुई पैस्चर, ये नाम आपको याद रखना होगा बेटा। लुई पैस्चर, एल्बर्ट कॉलिकर, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए रुडोल्फ वर्चाउ ने अपनी थ्योरी ओमनेस सेल्यूला ई सेल्यूला को पॉपुलराइज किया था। ओके, दैट मींस सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि रुडोल्फ वर्चाउ पहले इंसान थे जिन्होंने एक वैलिड थ्योरी दी थी। ठीक है, बाकी लोगों ने अगर कुछ कहा भी है तो वो एक वैलिड थ्योरी नहीं थी। हेंस द फाइनल आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।